वरहमतुल्लाह। वंस अगेन वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th साइंस के अंदर हम एक और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये भी आपके T1 सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक टर्म दैट इज वर्क। आपने देखा होगा ये वर्क जो है, वर्क वर्ड, ये हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूं, आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लिख रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं तो हम लिखते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है यहाँ, ये वर्क जो टर्म है साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, इसका कुछ और ही मीनिंग निकलता है। तो यही वजह है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वर्क के बारे में। जैसे मैंने अभी कहा आपको, मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आम लैंग्वेज में हम उसको कहेंगे मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। आप इस वक्त लिख रहे हैं, आप इस वक्त मोबाइल देख रहे हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आम लैंग्वेज में हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं कि आप वर्क कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर ये वर्क नहीं है। अब फिजिक्स के अंदर किसको बोलते हैं वर्क? वर्क हम बोलते हैं यहां फिजिक्स के अंदर वर्क इज डन, हम कहते हैं वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। इसका क्या मतलब है? ये फोर्स एंड मोशन हमने इससे पहले 2 यूनिट्स के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा है। फोर्स इट इज पुल और पुश, ये भी मैंने आपको पढ़ा है उस वक्त कि फोर्स का यूनिट जो है दैट इज द न्यूटन। मोशन जो है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब फिजिक्स के अंदर जो वर्क किसको हम बोलते हैं? अब फॉर एग्जांपल ये एक ब्रिक है, ये एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड है। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया, यहां से मैं उसको क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, मैंने फोर्स अप्लाई किया। क्या हो जाता है? ये ब्रिक जो है ये डिस्प्लेस हो जाती है, यानी कि इसकी पोजीशन, इससे ये मोशन में आ जाता है। अभी ये यहां था, ये ब्रिक यहां आएगा। कैसे आएगा? व्हेन आई अप्लाई द फोर्स, दैट मीन्स वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। वर्क हम उसी वक्त हम कहते हैं कि वर्क हो गई जब फोर्स से बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। दैट इज बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो गई, बॉडी की पोजीशन जो है चेंज हो गई, बॉडी मोशन में आ गई, तो हम उसको कहते हैं वर्क इज डन। किसको बोलते हैं वर्क? वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। दैट मीन्स वर्क डिपेंड्स ऑन 2 क्वांटिटीज, one it is force and second it is displacement। ठीक है, दैट मीन्स फोर्स से जब बॉडी की डिस्प्लेस हो जाएगी तो हम कहते हैं ये वर्क है। ठीक है, यहां ये सुनिए, इस वक्त मेरे सामने बोर्ड है, ठीक है, मैं अगर उसको यहां से पुश कर रहा हूं, मैं इस दीवार को पुश कर रहा हूं, लेकिन दीवार इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, तो समझ लेना कि वर्क नहीं हो गई। तो सेम केस, आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, आपकी डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप इस वक्त सोच रहे हैं, तो आम लैंग्वेज में आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर आप वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप एक दीवार को पुश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो दीवार मूव नहीं हो रही है, तो आपने कोई वर्क नहीं किया एज पर द फिजिक्स। ठीक है, यहां आप बस स्टैंड के अंदर खड़ा है, आपके हाथों के अंदर सूटकेस है, आप बहुत थक जाते हैं, लेकिन आपने कोई वर्क नहीं किया है एज पर द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्क इज कंसर्न्ड। एज पर द फिजिक्स इज कंसर्न्ड, वर्क इज डन ओनली व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, उसी वक्त हम कहते हैं वर्क हो गई। जैसे इंजन जब रेल को मूव करती है, दैट मीन्स वो उसने वर्क किया है। ठीक है, हॉर्स जब कार्ट्स को मूव करते हैं, दैट मीन्स ये वर्क हो गई। या मैन जब क्लाइंब करता है ट्री पर, तो हम ये कहेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, तो हम कहते हैं कि वर्क हो गई। ठीक है, लेकिन अगर कोई हमने पुश किया, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो गई, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो समझ लेना चाहिए कि वर्क नहीं हो गई।
तो मैथमेटिकली हम कहते हैं वर्क जो है, वर्क डन, ये W से डिनोट करते हैं, ठीक है। दैट इज मैथमेटिकली अगर हम वर्क डन लिखते हैं, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि F से डिनोट करते हैं फोर्स, डिस्टेंस जो है वो डिनोट होती है S से, जो हमने इससे पहले 2 यूनिट्स में पढ़ा। दैट मीन मैथमेटिकली तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां सुनिए, देखो न्यूमेरिकल हम कैसे करते हैं। अगर हमने इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, व्हाट इज न्यूटन? इट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट जो है दैट इज द न्यूटन। हमने 10 न्यूटन फोर्स इस पर अप्लाई किया, ठीक है। इसकी डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल 3 मीटर्स हो गई। दैट मीन्स 3 मीटर ये दूर चला गया ये ब्लॉक। मुझे बताइए वर्क डन क्या हो गई? वर्क फोर्स कितना है? इट इज 10 न्यूटन, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 3 मीटर्स। तो मैं लिख सकता हूं वर्क कितनी हो गई? इट इज 10 3s आर 30 न्यूटन मीटर, 30 न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। 30 न्यूटन मीटर इज हियर वर्क डन, ठीक है। अगर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, यहां 15 मीटर से दूर हो गया, तो हम 20 इंटू 15 कर सकते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। दिस न्यूटन मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल। क्या बोलते हैं उसको? ये साइंटिस्ट का नाम था। तो हम लिख सकते हैं वर्क का जो SI यूनिट जो है दैट इज इक्वल टू जूल, दैट इज इक्वल टू जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन का यूनिट जो है SI यूनिट दैट इज जूल। जूल को ही हम बोलते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल। जूल साइंटिस्ट का नाम था, इसने अपने नाम से उसका यूनिट रखा। वो वर्क डन का यूनिट जो है दैट इज जूल। अब हम 1 जूल किसको हम बोलते? देख लीजिए, यहां मैंने न्यूमेरिकल बताई, W दैट इज इक्वल टू F इंटू S, ओके। अगर मैं वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है? इट इज जूल। अगर मैं लिखूं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 Newton into 1 meter. That means when a force moves a body, when a force of 1 Newton, that means when a force of 1 Newton moves a body of a distance 1 meter, then it's called as 1 joule. Then it's called as 1 joule is equal to 1 Newton and 1 meter. तो कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है डिफाइन 1 जूल। तो इस इक्वेशन से हम कर सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी ऑफ डिस्टेंस 1 मीटर थ्रू इट्स ओन डायरेक्शन, दैट इज मींस थ्रू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जहां से जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हम उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज 1 जूल। तो आज का जो मैंने बताया दैट इज वर्क की डेफिनेशन। वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। मैथमेटिकली वर्क इज इक्वल टू F इंटू S, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वर्क इट इज जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 डिस्टेंस। और ये भी याद रख लीजिए वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आपको मालूम होगा ये वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन, जिसमें बोथ डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड भी, दैट्स कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये भी मैंने कहा जब तक में कोई चीज डिस्प्लेस होगी फोर्स से तभी हम कहते हैं वर्क हो गई। अगर डिस्प्लेस नहीं हो गई तो वर्क नहीं हो गई। अगर हम कितने भी मसल पावर इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा हम दरख्त के सामने हम उसको धक्का देंगे वो मूव नहीं होगा, दैट मीन्स हमने वर्क नहीं की, ठीक है। हमने एक फुटबॉल को लात मारी वो मूव हो जाती है, मोशन में आ जाती है, हमने वर्क किया है। I hope you have got this. Tomorrow we will come with another video. Thank you very much.